Good morning, all of you. Welcome back to Dr. Shaheen classes. And in today's video, I will guide you the format of PhD synopsis, how to make cover page, and how to make the performa of PhD synopsis. What should be the word limit for your PhD synopsis? And means what should be the exact length for your PhD synopsis? How to make bibliography format according to the latest edition for your PhD synopsis. Overall, I will guide you how to make your PhD synopsis attractive, impressive and informative. Okay, हमारे पास स्टूडेंट्स के क्वेरीज आ रहे थे कि मैम PhD सिनोप्सिस हम लिख तो लेते हैं लेकिन उसका जो प्रॉपर फॉर्मेट होता है वो हमें बताइए। तो देखिए पीएचडी सिनोप्सिस जो है यह आपके पीएचडी सिलेक्शन में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है। यानी कि आप नॉलेजेबल कितना है वह तो एक पार्ट है आपके पीएचडी सिलेक्शन के लिए, लेकिन उसके साथ साथ कई चीज़ें होते हैं। यानी कि पीएचडी सिनोप्सिस जो है उसका कवर पेज कैसे बनाना चाहिए आपको पता होना चाहिए, और पीएचडी सिनोप्सिस का जो है जो लैंग्वेज है वो कैसा होना चाहिए, उसका स्टेप्स जो है वो किस तरीके से लिखा होना चाहिए, उसका फॉर्मेट जो है प्रॉपर फॉर्मेट वो आप फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सब आपको देखा जाता है जब आप पीएचडी इंटरव्यू के लिए जाते हैं एंट्रेंस में। ठीक है, तो ये देखिए कि आपको सबसे पहले कि कवर पेज कैसे बनाया जाता है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं कि जब आप पीएचडी सिनोप्सिस लिख रहे होते हैं तो कवर पेज आपका सबसे पहला पेज होता है, और आपको इस ढंग से बनाना है कि आपको ये प्रॉपर फॉर्मेट में हो। इसका भी एक फॉर्मेट होता है कवर पेज का, उसी तरह से जो है आपका लेंथ होना चाहिए, एग्जैक्ट लेंथ। अब स्टूडेंट्स को यूजुअली पता नहीं होता है कितने वर्ड्स में कितना एग्जैक्ट लेंथ होना चाहिए पीएचडी सिनोप्सिस लिखने का। तो वो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि शॉर्टकट में लिख लेते हैं। यानी कि मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट्स जो है वो 2000 2500 वर्ड्स 3000 वर्ड्स इतने में लिख लेते हैं, लेकिन आपका पीएचडी सिनोप्सिस जो है इतने कम में एक अच्छा पीएचडी सिनोप्सिस तैयार आपका नहीं होगा। ये मेरा ओपिनियन है। ठीक है, देखिए आपका पीएचडी सिनोप्सिस जो है जब आप एंट्रेंस के इंटरव्यू में जाते हैं एक्सपर्ट्स के सामने, इंटरव्यू पैनल में जो वहाँ पर एक्सपर्ट्स होते हैं, तो आपके पहुँचने से पहले आपका पीएचडी सिनोप्सिस वहाँ पे पहुँचा होता है। ठीक है, यानी जब आप एंटर करते हैं तो आपसे पहले आपका पीएचडी सिनोप्सिस वहाँ एंटर किया होता है। यानी कि जो भी होते हैं वहाँ पर पीएचडी एक्सपर्ट्स और जो भी पैनलिस्ट होते हैं वो सब आपको पीएचडी का जो आपका प्रपोजल है वो देख रहे होते हैं एग्जैक्टली कि आपने अपने पीएचडी सिनोप्सिस में क्या क्या लिखा है, और वो देख लेते हैं। फिर उसी के बेस पे आपसे क्वेश्चंस भी करते हैं। तो आपको सब कुछ होना चाहिए, यानी कि आपको नॉलेज भी ज़रूरी है और आपको लैंग्वेज एरर फ्री होकर लिखना है और एक प्रॉपर फॉर्मेट को फॉलो करते हुए लिखना है। तो मैं आपको सब कुछ बताऊँगी, कवर पेज से लेकर के आपका बिब्लियोग्राफी पेज तक का जो भी फॉर्मेट होता है, लिखने का लेंथ होता है, ये सब मैं आपको बताऊंगी। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, तो चलिए मैं बताती हूँ। सबसे पहले ये मैं अपनी ही पीएचडी सिनोप्सिस को बता रही हूँ आपको, इससे आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, हालांकि ये तो मैं 2019 में ही मैंने पीएचडी सिनोप्सिस सबमिट की थी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पीएचडी कवर पेज बनाना है पीएचडी सिनोप्सिस के लिए। ठीक है, तो कवर पेज जब आप बनाएंगे तो कवर पेज में आपको सबसे पहले क्या देना है, यू हैव टू राइट योर ओन टाइटल इन कैपिटल लेटर। आपको अपना टाइटल लिखना है कैपिटल लेटर में। जैसे कि मैंने अपने पीएचडी टॉपिक जो है उसका मैंने टाइटल दिया है देख रहे हैं आप, पूरा कैपिटल में आपको देना है। उसके बाद आपको जो है वो लिखना है सिनोप्सिस फॉर पीएचडी, ये यहाँ पर आपको सेंटर में देना है। फिर आपको लोगो देना है। आप जिस भी यूनिवर्सिटी को सबमिट करते हैं, जैसे मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया को सबमिट की थी तो ये जामिया मिलिया इस्लामिया का मैंने लोगो लगा दिया था। उसके बाद हम लिखेंगे नीचे सबमिटेड बाय, आप अपना नाम लिखेंगे। जैसे मैं अपना नेम यहाँ पे लिखी हूँ, नेम को आप बोल्ड से हाईलाइट करेंगे।
फिर डिपार्टमेंट, जिस भी डिपार्टमेंट में आप सबमिट कर रहे हैं, मे बी आपका डिपार्टमेंट हिंदी हो सकता है, मे बी केमिस्ट्री हो सकता है, फिजिक्स हो सकता है, बॉटनी हो सकता है, तो जो भी आपका डिपार्टमेंट होगा, तो यू विल राइट योर डिपार्टमेंट है, देन यू विल राइट योर यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी में आप सबमिट करने जा रहे हैं पीएचडी सिनॉप्सिस को, उस यूनिवर्सिटी का नेम लिखेंगे और जहाँ पे है उस प्लेस का नाम लिखेंगे। तो मैं आपको फिर से एक बार दिखा देती हूँ कैसे करना है। कवर पेज बनाना है, सबसे पहले टाइटल आपको देना है, टाइटल कैपिटल लेटर में पूरा देना है। उसके बाद आपको लिखना है सिनॉप्सिस फॉर पीएचडी, ये शॉर्ट में लिखना है। फिर आपको लोगो देना है, लोगो के नीचे आपको लिखना है ये सबमिटेड बाय, एंड देन यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द कैंडिडेट, मीन्स योर नेम, देन डिपार्टमेंट, देन यूनिवर्सिटी एंड देन प्लेस। तो ये हो गया आपका कवर पेज। अब हम आपको दिखाते हैं नेक्स्ट की पीएचडी का सिनॉप्सिस जो है वह कैसे लिखा जाएगा, ठीक है, यानी कि कैसे स्टार्ट करना है आपको, ठीक है। मैं इसे थोड़ी सी बड़ा कर देती हूँ, इससे आपको देखने में आसानी होगी, ठीक है। सो देखिए इस तरह से ये आपका बन के आ गया, यानी कि ये तो कवर पेज हो गया आपका, ठीक है, कवर पेज हो गया। अब कवर पेज के बाद आप क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन आपको सबसे पहले लिखना है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन देखिए, तो जब आप सबसे पहले जब इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो उससे पहले मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि आपको लेंथ ध्यान में रखना है कि एग्जैक्ट कितने लेंथ में होना चाहिए। जैसे दिमाग में अगर आपको रहेगा कि कितने लेंथ में लिखना है, कितने वर्ड्स में, उसी के अकॉर्डिंग आप हर टॉपिक को देंगे। जो भी आपका इसमें इंट्रोडक्शन है, इसमें आप एम्स ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं, जस्टिफिकेशन देते हैं, मैथोडोलॉजी भी देते हैं, फिर चैप्टराइजेशन भी आप देते हैं। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रख करके लिखना है। तो देखिए अगर मैं बात करूँ पीएचडी की सिनॉप्सिस की लेंथ की, तो जो स्टैंडर्ड लेंथ होता है पीएचडी सिनॉप्सिस का वह है 4000 से 6000 वर्ड्स तक। मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, 4000 से 6000 वर्ड्स तक जो होता है वह स्टैंडर्ड वर्ड लिमिट माना जाता है पीएचडी सिनॉप्सिस को लिखने के लिए। अब कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं 3000 में भी लिख लेते हैं सिनॉप्सिस को कि हाँ इतने में भी लिख सकते हैं, बट यू कैन राइट, आप लिख सकते हैं, बट इट विल नॉट बी द स्टैंडर्ड पीएचडी सिनॉप्सिस। आपका स्टैंडर्ड जो लेंथ होता है वह नहीं होगा, समझ में आ रही है। तो मैंने खुद पीएचडी सिनॉप्सिस को लगभग 5000 वर्ड्स में लिखी है। तो आप कोशिश करेंगे कि कम से कम आपका 4000 वर्ड्स मिनिमम होना चाहिए, और चाहे तो आप 6000 वर्ड 7000 वर्ड्स में भी लिख सकते हैं वैसे, क्योंकि आपका जो नॉलेज है वह पूरा डिपेंड करता है आपके पीएचडी सिनॉप्सिस को लिखने में, क्योंकि आपके पास कितना नॉलेज है आप उसी बेस पे आप लिखेंगे इसको, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आपको देना है जो भी आप टॉपिक चूज करते हैं उससे रिलेटेड जो भी हिस्टोरिकल पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, सोशल, वो आप डालेंगे। जैसे देखिए मैंने यहाँ डाला है, ठीक है। अब क्या है कि प्रॉपर फॉर्मेट, मैं तो काफ़ी 5 to 6 years पहले मैंने अपनी पीएचडी सिनॉप्सिस लिखी थी, तो एट दैट टाइम आई फॉलोड 7th एडिशन, MLA 7th एडिशन फॉलो करना होता है, ठीक है। लेकिन अब जो है वह चेंज हो गया है, आप देख सकते हैं, मैं दिखा भी देती हूँ आपको। ये हमारे टाइम में ये चल रहा था, ये बुक MLA हैंडबुक फॉर राइटर्स ऑफ रिसर्च पेपर्स। तो इस तरह की एक बुक आती है, वह आपको काफ़ी इसमें हेल्प करेगा पीएचडी थीसिस को, पीएचडी सिनॉप्सिस को लिखने के लिए, ठीक है। इसमें देखिए MLA हैंडबुक फॉर राइटर्स ऑफ रिसर्च पेपर्स। तो ये बुक आपको सबसे पहले तो आपको लेनी होगी मार्केट से, और जो भी लेटेस्ट एडिशन है वो अभी 8th एडिशन चल रहा है मार्केट में अभी, तो ये आपको आसानी से मिल जाएगी। इसमें सभी चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब हम इंट्रोडक्शन इस तरह से करते हुए आपको क्या है कि डबल स्पेस में ये लिखना है, ठीक है, डबल स्पेस में, और इसका फॉन्ट साइज जो है वह 12 होना चाहिए, फॉन्ट साइज 12 होना चाहिए, और डबल स्पेस लेते हुए आपको लिखना है, और टाइम्स न्यू रोमन में ही हम लोगों ने लिखा था। तो एक्चुअली अगर आप किसी सुपरवाइजर के अंडर में या पीएचडी सिनॉप्सिस लिख रहे हैं तो डेफिनेटली ही और शी विल गाइड यू, थोड़ा सा बता ही देते हैं कि आपको लिखना कैसे है, ठीक है। तो इस तरह से पहले आप ये देख रहे हैं कैसे लिखना है।
इसका फॉर्मेट टाइम्स न्यू रोमन में डबल स्पेस दे करके और 12 फॉन्ट आपको देना है, ठीक है। और जहां भी आपको कोटेशन की जरूरत है आप कोटेशन देंगे, ठीक है। उसके बाद हम इंट्रोडक्शन तो हम दे दिए, क्योंकि अगर आपको वो स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखना है उसका भी मैं पीएचडी प्रपोजल का वीडियो बना चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पर जाकर के पीएचडी रिसर्च मटेरियल के नाम से एक प्ले लिस्ट है, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो उसमें अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि अब इंट्रोडक्शन, जस्टिफिकेशन और मेथोडोलॉजी, एम्स, ऑब्जेक्टिव्स में क्या लिखा जाएगा, उस पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, इसलिए मैं उस पर अब ज़्यादा विस्तार से बात करना नहीं चाह रही हूँ। तो अब मैं आपको आज का है जो एक्चुअली फॉर्मेट के बारे में है, तो हम फॉर्मेट पर बात करते हैं, ठीक है। तो जो अब देखिए दूसरा जो है वह है इंट्रोडक्शन के बाद ओवरव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग लिटरेचर ऑन द प्रपोज्ड टॉपिक, यानी अब यहाँ पर आपको ये देना है कि जो जो मटेरियल्स, रिसर्च मटेरियल्स, बुक्स वगैरह जो भी आपका सेकेंडरी मटेरियल्स अवेलेबल है आपके रिसर्च से रिलेटेड, तो वो वाली आप इसमें डालेंगे, ठीक है, ये वाली पोर्शन में, ठीक है। जो भी मैं आपको बताई हूँ ओवरव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग लिटरेचर ऑन द प्रपोज्ड टॉपिक, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर दी हुई हूँ बहुत सारे बुक्स का नाम आप देख रहे हैं, ये सारे जो मटेरियल्स है ये सब हो चुका है उस पर, इसलिए मैंने इसमें दिया है, ठीक है। उसके बाद आपको जो थर्ड पॉइंट है वो है जस्टिफिकेशन। यहाँ पे जस्टिफिकेशन में आपको जस्टिफाई करके ही बताना पड़ता है कि आपने जो पीएचडी सिनोप्सिस का जो टाइटल लिया है वह एग्जैक्टली क्यों लिया है, उसको जस्टिफाई करके आपको बताना पड़ता है, ठीक है। तो वो वाली पोर्शन जो भी है पार्ट आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको है रिसर्च मेथोडोलॉजी, व्हाट टाइप ऑफ मेथोडोलॉजी यू आर गोइंग टू एम्प्लॉय इन योर रिसर्च, ठीक है। बहुत सारे मेथोडोलॉजीज होते हैं रिसर्च पेपर के लिए, पीएचडी सिनोप्सिस के लिए, तो वो आपको इसमें मेंशन करना है, यानी कि आपके पीएचडी टॉपिक से रिलेटेड कौन सा मेथोडोलॉजी है जो कि सुटेबल है वो आपको यहाँ पर बताना है। अब चैप्टर्स की हम बात करें तो आपको टेंटेटिव चैप्टर डिवीजन यहाँ पे देना होता है ऐसे लिख करके, क्योंकि ये आपका फाइनल चैप्टर्स नहीं होता है, एक टेंटेटिव होता है कि हाँ मैं इस चैप्टर में ये करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, ये आपको देना है। तो देखिए जब चैप्टर्स रिवीजन आप देंगे तो वहां पर भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान में रखना है। क्या रखना है कि जो चैप्टर्स होते हैं वो आपको ध्यान रखना है, कम से कम 5 चैप्टर्स आपको देना है, यानी कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को छोड़ करके 5 चैप्टर्स, क्योंकि यह पीएचडी थीसिस आप लिखने जा रहे हैं, ऐसा नहीं कोई रिसर्च पेपर है कि थोड़ा बहुत लिख लिए और काम चल गया, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। तो टेंटेटिव चैप्टर डिवीजन में आपको कम से कम 5 चैप्टर्स डालना है, और चैप्टर जो आप दे रहे हैं चैप्टर के बारे में उसमें आपको काफ़ी केयरफुल होकर के लिखना है कि उस चैप्टर के अंदर में एक्चुअली आप क्या क्या रिसर्च करने जा रहे हैं, और फिर आपका उसी से रिलेटेड फिर उसका जो चैप्टर का टाइटल होगा वो फाइनलाइज किया जाएगा। आपको मे बी आपका जब आरएससी होता है फिर आप सुपरवाइजर के साथ जब ये इंटरेक्शन करते हैं तो वो आपको गाइड करते हैं कि सूटेबल टाइटल क्या होगा आपके चैप्टर का। फिर आपको उसी तरह से लेंथ भी ध्यान रखना है जब आप पीएचडी सिनोप्सिस लिख रहे हैं, तो अब ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी चैप्टर के में आप वर्ड लिमिट जो है वह थोड़ा सा डाल दिए, किसी में ज़्यादा, किसी में 5 सेंटेंस डाल दिए, किसी में 10, तो ऐसा भी नहीं करना है। इसको ध्यान में रखना है कि आपको कम से कम 10 to 12 सेंटेंस तो आपको एक चैप्टर के अंदर में पीएचडी सिनोप्सिस में होना ही चाहिए, ठीक है। इस तरह से फिर आपको आप देख रहे हैं सेकेंड चैप्टर जो है वह उसमें क्या क्या करना है, जो भी आपको देना है वह दे सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे दी। फिर थर्ड चैप्टर के अंदर में है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, और थर्ड चैप्टर के अंदर में जो कुछ भी आप लिखना चाह रहे हैं, जो कुछ भी रिसर्च करना चाह रहे हैं वो सब आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर उसी तरह से चैप्टर 4 में आप जो भी आप रिसर्च करने वाले हैं उनसे रिलेटेड सब कुछ आप इसमें अपना स्टेटमेंट्स वगैरह देंगे। फिर चैप्टर 5 इसी तरह से आ गया। फिर हम कंक्लूजन भी जाएंगे, चाहे तो आपको जो लग रहा है, आपने बहुत सारे मटेरियल्स को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि कंक्लूजन उसका क्या होने वाला है, तो इस तरह से देंगे। अब जो है वह सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको मैं बताऊंगी वह है वर्क साइटेड पेज। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत करते हैं। वर्क साइटेड पेज को आपको अच्छे से लिख के जाना होता है पीएचडी सिनोप्सिस में, मतलब एज ए रिसर्चर आपको बनकर जाना होता है पहले ही पीएचडी एंट्रेंस के इंटरव्यू में। ऐसा नहीं है कि आप एकदम
न्यू बन के जाएंगे कि आपको कुछ पता ही नहीं है रिसर्च फॉर्मेट के बारे में, कुछ भी नॉलेज नहीं है, ऐसा नहीं। मतलब इस तरह से आपको लिखनी, इस तरह से देखिए। इस टाइम जब मैं भी ये लिखी थी वर्क साइटेड प्राइमरी टेक्स्ट, तो क्या मैं भी पीएचडी स्कॉलर तो थी नहीं, मैं भी इस तरह से पीएचडी सिनॉप्सिस लिखी थी पहले, क्योंकि मैं पढ़ी थी। यानी कि जो इसके कुछ फॉर्मेट आते हैं, बुक्स आते हैं, वो आपको पढ़ना है, वहाँ से नॉलेज को गेन करना है प्रॉपर फॉर्मेट में। यानी कि जो ईयर में जिस तरह का जो एडिशंस होते हैं, उस एडिशंस को फॉलो करते हुए लिखा जाता है, ठीक है। जैसा कि अभी लेटेस्ट एडिशन जो है वह एमएलए का है, वह 8th एडिशन है, तो आपको 8th एडिशन ही फॉलो करना पड़ेगा। और ठीक है, 8th एडिशन है। फिर अब तो 9th भी एडिशन आ गया है, तो 9th एडिशन आप फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये तो मैंने जब लिखी, तो आपको जो फॉर्मेट डालना है बिब्लियोग्राफी का पीएचडी सिनॉप्सिस में, तो आपको क्या करना है, वर्क साइटेड यहाँ पे लिखना है, ठीक है, वर्क साइटेड। उसके बाद आप प्राइमरी टेक्स्ट यहाँ पे टाइटल देंगे, इसको बोल्ड करेंगे। अब प्राइमरी टेक्स्ट का मतलब, जैसे कि आपको अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। प्राइमरी टेक्स्ट जो होता है कि द टेक्स्ट ऑन विच यू आर गोइंग टू रिसर्च, मतलब वो सारे टेक्स्ट जिस पर आप रिसर्च करने जा रहे हैं, उसमें उसका सारा टाइटल आपको देना है प्राइमरी टेक्स्ट में। जैसे मैं ये सारे बुक्स को रिसर्च कर रही हूँ, तो प्राइमरी टेक्स्ट में मैं इन सबको डाल ली हूँ, ठीक है। मैंने इतना देखिए, मैंने टोटल कितना लिया था मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मैंने टोटल 12 बुक्स लिया था प्राइमरी टेक्स्ट रिसर्च करने के लिए, तो ये मैं प्राइमरी टेक्स्ट में डाली हूँ। फिर सेकेंडरी टेक्स्ट भी आपको बनाना है। अब सेकेंडरी टेक्स्ट वो सब टेक्स्ट होता है जो आपकी प्राइमरी टेक्स्ट को रिसर्च करने में सपोर्ट करता है, यानी उससे रिलेटेड आपका मटेरियल्स होते हैं, ये सब सेकेंडरी टेक्स्ट, ठीक है। तो इस तरह से मैंने सेकेंडरी टेक्स्ट में देखिए, ये सब मैं प्रॉपर फॉर्मेट को फॉलो करती हूँ, इतना सारा मैं पढ़ी थी, ठीक है, सेकेंडरी टेक्स्ट को। तो चलिए अब मैं बताती हूँ इसका फॉर्मेट कैसे करना है। तो फॉर्मेट में देखिए, फॉर्मेट में आपको करना क्या है कि जैसे देख लीजिए, मैं चलो शुरू में आती हूँ। तो जैसे कि कोई राइटर है, ठीक है, सपोज आपको कैसे फॉर्मेट लिखना है। तो कोई राइटर है, सपोज ये फ्लोरा नोपा राइटर है, इसकी ये बुक है ना, और यहाँ पर ये पब्लिकेशन की जगह है, प्लेस है, और पब्लिशर है, और फिर यहाँ पे डेट है। तो ये 7th एडिशन है, लेकिन आपको 9th एडिशन में भी कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। 9th एडिशन के अकॉर्डिंग क्या है कि आपका जो है 9th एडिशन के अकॉर्डिंग जो है वह आपको क्या करना है कि लास्ट नेम कॉमा फर्स्ट नेम, ठीक है। फिर आपको फुल स्टॉप डालना है, फिर आपको बुक टाइटल देना है, ठीक है। तो ये बुक टाइटल आपका इटैलिक्स में हो जाएगा, ठीक है। आपने बुक टाइटल दे दिया, उसके बाद फुल स्टॉप, फिर पब्लिशर आप देंगे, पब्लिशर दे दिए आप यहाँ पर, फिर पब्लिशर के बाद कॉमा देंगे, फिर पब्लिकेशन का जो ईयर है वो देंगे आप, ठीक है। पब्लिकेशन का ईयर है, जैसे हमें इसका ये राइटर एक्चुअली फ्लोरा नोपा ये राइटर है रियल में, ठीक है। लेकिन जब आप इसको फॉर्मेट में लिखेंगे, किसी भी प्राइमरी टेक्स्ट या सेकेंडरी टेक्स्ट के फॉर्मेट में वर्क साइटेड पेज में जब आप लिखेंगे, तो इसको अपोजिट कर देना है, यानी नोपा पहले लिखना है, फ्लोरा बाद में लिखना है कॉमा दे करके, तो ठीक है। तो जैसे सपोज, तो यहाँ पर मैं करके बता देती हूँ। तो नोपा लिखेंगे, फिर फ्लोरा कॉमा दे करके, फिर फ्लोरा देंगे, फिर डॉट देंगे, फिर उसकी बुक क्या है, बुक का टाइटल है यूफुरु। तो आप देख रहे हैं यहाँ टाइटल मैंने क्या दिया है, इटैलिक्स में, इटैलिक करना है क्योंकि आप लैपटॉप पे ही लिखेंगे। फिर उसके बाद पब्लिशर है ना, तो पब्लिशर क्या है, हिनमैन है, हिनमैन पब्लिशर डाल देंगे। फिर उसके बाद आप कॉमा डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो आपका डेट है, पब्लिकेशन का डेट है, वो डाल देंगे, ठीक है। बस इतना ही करना है आपको किसी राइटर का अगर बुक है तो उसको लिखने के लिए। अब इसको क्या करना है, इसको अल्फाबेटिक वे में आपको जाना है, ठीक है। यानी कि एन है, राइटर का नाम एन से शुरू हो रहा है तो आप एन दिया, फिर एन है, फिर उसके बाद अगर ओ से किसी राइटर का नाम शुरू हो रहा है, जैसे यहाँ देखिए ओ कोए है तो ओ आ गया। अब इसके बाद कोई पी से शुरू होता है राइटर का नाम, तो उसके बाद वो पी से आ जाएगा, पी वाला आ जाएगा। यानी अल्फाबेटिक से इसका
आता है। वैसे इसके लिए आपको करना क्या होता है, यहाँ पे इंसर्ट वाले पर जाएंगे आप, तो वो भी एक बहुत बड़ा लर्निंग प्रोसेस होगा। इंसर्ट पे जाएंगे तो यहाँ पर आपका फॉर्मेट ऑटोमेटिकली आपके आगे, अगर आपने लैपटॉप में सॉफ्टवेयर अपने डलवाया हुआ है तो कई बार उससे भी आपको हेल्प मिल जाएगा। जैसे मेरे 9th एडिशन 8th एडिशन अगर नहीं है तो सॉफ्टवेयर परचेज करके आप डाल सकते हैं अपने लैपटॉप में, फिर वहाँ से आपको ये वर्क साइटेड उसमें डालेंगे, वो ऑटोमेटिक आपको फॉर्मेट में भी ले लेगा, और चाहे तो आप मैनुअली भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये बता दी हूँ। उसी तरह से जो ये तो बता दी राइटर है, इसकी बुक है उस तरह से। लेकिन अगर उस सेम राइटर का फिर दूसरी बुक है तो बस हम ये डैश देंगे, ऐसे डॉट देंगे, बुक का नाम लिखेंगे, हमें राइटर के नाम लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उस तरह से हम लिखते जाएंगे। ठीक है, फिर उसी तरह से देखिए यहाँ पर अब कोई रिसर्च पेपर लिखना है तो किसी रिसर्च पेपर में कैसे आप लिखेंगे, तो आप उसी तरह से फिर लिखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर है ना, ये लिखा हुआ है, ये देखिए, ये देखिए वेबसाइट से दिया हुआ है। ये देखिए, इसको नेम को मतलब अपोजिट करके फिर टाइटल दिए हम, फिर जो जिस जर्नल में पब्लिश हुआ है उस जर्नल का यहाँ पर देना है आपको नाम। ठीक है, और इस तरह से आपको जाते, उसके बाद फिर आपको ईयर देना है, फिर वेब देना है, यानी कि आपने वेबसाइट से लिया है तो आपको वेब भी देना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये हो गया। ठीक है, तो ओवरऑल आपको पीएचडी सिनॉप्सिस में यही सब आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉपर फॉर्मेट, यानी कि आप पीएचडी सिनॉप्सिस लिखते हैं और आप प्रॉपर फॉर्मेट को लिखते हुए, प्रॉपर फॉर्मेट को फॉलो करते हुए अगर आप नहीं लिखते हैं तब भी आपका पीएचडी सिनॉप्सिस रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो एक्सपर्ट्स होते हैं पैनल में उनको समझ में आ जाता है कि इस रिसर्चर को कुछ भी नॉलेज नहीं है रिसर्च फॉर्मेट के बारे में, तो ये रिसर्च क्या ही करेगा। इसलिए आपको ये सब चीज़ों को ध्यान में रख करके आपको पीएचडी सिनॉप्सिस लिखना है। ओके, थैंक यू।